हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसमें जेनेलिया की मैंने कुछ क्लिप्स चलाई थी जिसमें एक ऐसी बात निकल कर आई थी जिसकी वजह से मर्द लोग बहुत, सोसाइटी में जितने भी मर्द हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली। उसमें मैंने बताया था कि कैसे एक तरफ लड़कियां बोलती है कि मेरी ना, अगर मैं ना बोलती हूँ तो उसका मतलब ना ही है, अगर मैं उसके अलावा कोई भी 10 शब्द कुछ भी चुन लूँ तो उसका मतलब ना ही है, जब तक मैं हाँ नहीं बोल देती तब तक वो हाँ नहीं कहलाया जाएगा। और दूसरी क्लिप्स में वही जेनेलिया सेम बात बोल रही थी कि जब मैं ना बोल रही हूँ तो आपको समझना चाहिए कि मेरी हाँ है, तो मुझे पूछो, बार बार मुझे मनाओ, उसमें मेरी हाँ हो सकती है। Consent is the most important thing in a relationship. It is as vital as trust. So please understand that no means no. Maybe means no. I don't know means no. No. And silence also means no. Only yes means yes. And that yes has to be the lady's yes. वरना खुद का yes लेके मत पहुंच जाना वहां पर। ये जब मुझे पूछते हैं कि how are you, I'll say I'm fine. He will go to sleep. मतलब ये क्या है? अच्छा, मतलब मैं 10 I'm बार fine मतलब I'm not fine. You are not fine. Why can't you say you're not fine? Why can't you understand? उल्टा प्रश्न मैं कह रहा हूँ। Swapnil ji? तो ये दो क्लिप्स का मिश्रण था जिसकी वजह से मर्द लोगों को सोसाइटी में और पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उनको समझ में आता नहीं है। फिर अगर कभी किसी से लड़के से कुछ गलती हो जाती है, मान के चलो कि बेड टाइम पे, रूम में या फिर कुछ भी होता है, एक कपल होता है, एक आदमी है, उसने यही सीखा है। अब लड़कियां खुद बोलती है कई बार कि हमें डोमिनेटिंग मर्द पसंद आता है, हमें इस टाइप का मर्द पसंद आता है, हमें उस टाइप का मर्द पसंद आता है, अल्फा मैन जिसे हम बोलते हैं। अब वही आदमी अगर बेड पे, रूम पे किसी दिन डोमिनेट कर देता है तो आप तो उस पर फेक रेप एलिगेशन लगा लोगे, वहाँ पे तो आप लगा दोगे मैरिटल रेप हुआ है मेरे साथ। इसीलिए बोलते हैं कि मुंह से बोलना सीखो। पति पत्नी के रिश्ते में या फिर किसी प्यार भरे रिश्ते में अगर किसी से गलती हो भी जाती है, मान के चलो लड़कियां ये उम्मीद लगाती है कि सामने वाला उनकी मन की बात जान ले, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, पर अगर वो गलती कर देता है तो उसके लिए उसको एक रेप एलिगेशन लगा देना या फिर एक बहुत बड़ा टेंट्रम खड़ा कर देना। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप लेके बैठे हुए हो कि मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर प्यार से बात नहीं चलने वाली, फिर आपको मुंह से ही बोलना पड़ेगा, इंसान को एक तरफ चुनना पड़ेगा। यही बात मैंने उस वीडियो में कन्वे करने की कोशिश की थी। एक भाई साहब का कमेंट आया, भाई साहब कहते हैं मेन थिंक लॉजिकली, वुमेन डोंट थिंक इन लॉजिक, दे थिंक विद इमोशंस, दे आर इंटेलिजेंट वन डे बट वेरी इडियोटिक ऑन अनदर, देयरफॉर द वीडियो क्रिएटर इटसेल्फ लैक दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बंदे का कहना है कि लड़कियां लॉजिक से जवाब नहीं देती, वो इमोशंस के साथ सोचती है। एक दिन तुम्हें वो बहुत ही इंटेलिजेंट लगेगी और दूसरे दिन तुम्हें उल्टे उल्टे काम करती हुई, उल्टी पुल्टी बातें बोलती हुई दिखेगी। आज हम इसी बात को एनालाइज करेंगे कि क्या ये सच है, अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इस पूरी बात को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लॉजिक किसे कहते हैं, लॉजिक की डेफिनेशन क्या होती है। गूगल से देखते हैं। गूगल के अनुसार लॉजिक होता है अ सेंसिबल रीजन और वे ऑफ थिंकिंग। अगर और अच्छे से समझे तो इसका मतलब है लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल दैट यूज रीजन टू डिटरमाइन इफ अ कंक्लूजन इज ट्रू और अनट्रू। A person using logic will come to a generalized conclusion by looking at the given information and making an inference based on that data. इसका मतलब जब एक इंसान बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता है, बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में डालता है, उसके बाद वो उन चीज़ों को कंपाइल करके एक डिसीजन लेता है, या तो ट्रू होगा या अनट्रू होगा, या कोई भी बात का डिसीजन लेता है, तो उसको लॉजिक कहते हैं। उसमें वो जो उदाहरण देता है उसको लॉजिक कहते हैं। यानी कि मोटा मोटा जब भी आप ज्ञान लेते हैं, चाहे किताबों से ले, चाहे वो एक्सपीरियंस से ले, जब भी आप चीज़ें समझेंगे और आपके पास फाइनली लाइफ में कोई बात आएगी जिसमें आपको एक हाँ या ना में जवाब देना है, आपको एक डिसीजन देना है, तब आप उन सारी बातों को, उन सारे नॉलेज जो आपने लाइफ में लिए हैं पढ़ के या जी के, उसको आप कंपाइल करेंगे और उसके आधार पर आप लॉजिकली एक बात बोलेंगे, एक तर्क के आधार पर उसको एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाएगा। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं, क्या विमेन लॉजिकल होती है, क्या उनकी बातें लॉजिकल होती है? आप एक आदमी हो, आपके हिसाब से लड़कियां इलॉजिकल होती है। आपने बहुत से आदमियों को बोलते हुए सुना होगा कि हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, लड़के उनको टोकने लगते हैं। तो क्या ये बात लॉजिकल है, लॉजिकल प्रूवन है? इस बात में क्या कोई लॉजिक है? क्योंकि लड़की तो अपने हिसाब से जीती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूट्स खुल जाते हैं, क्या सही है क्या नहीं है, इसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी चीज़ें समझी जाती है। कोई भी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकल नहीं होती है। वो लड़की आपको इस बात पे लॉजिकल बोल सकती है। आपने ही बोला कि यार हर किसी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, तो अब आप टोक क्यों रहे हो? लॉजिक प्रूफ करना इतनी आसान बात नहीं है। आपको दोनों पक्षों की बातों को सुनना पड़ता है, दोनों पक्षों की सिचुएशन को समझना पड़ता है।
सोसाइटी में जब भी लड़की एक गलती करती है, जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा रैश ड्राइविंग होती है, आदमियों को देखा होगा कि दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं या फिर उल्टी उल्टी गाड़ी चला रहे हैं, ठोक दे रहे हैं, कहीं पे गिर जा रहे हैं। लड़के भी गिरते हैं, बरसातों में मैंने फिसलते हुए देखा है, लड़कों को ठोकते हुए देखा है। एक्सीडेंट जितने भी ज़्यादा होते हैं बहुत सारे लड़कों से होते हैं, बड़े से बड़े एक्सीडेंट जिसमें लोगों की जान चली जाए। अभी पोर्शे कार का एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी लड़का ही था। पर जब भी लड़कियां गाड़ी चलाती है और गिर जाती है या फिर ठुक जाती है, ऐसा कुछ उल्टे काम करती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास अकल नहीं है, उनकी बातों में लॉजिक नहीं है। ये तो फिजिकल हो गया, पर आर्ग्यूमेंट में भी कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लड़के वही काम कर रहे होते हैं, वही गलती दोहरा रहे होते हैं, पर जब लड़कियां वो गलती दोहराती है तो उनको कब दिखाया जाता है जिसमें बोला जाता है विमेन, और उन पर हंसा जाता है मजाक उड़ाते हुए कि इनकी बस की तो कुछ है ही नहीं, ये कहाँ कुछ काम करेगी। क्योंकि हमारे पास फिजिकली स्ट्रांग बॉडी है, हमको भगवान ने फिजिकली स्ट्रांग बॉडी दी है, तो हम सारे काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो वाई इट सीम्स दे आर नॉट। हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि लड़कियां लॉजिकल नहीं है? हमें कई बार हम देखते हैं ना उनकी बातों को समझते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो लॉजिकल है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है? उसके लिए आपको लड़कियों की जीवन शैली को समझना होगा। एक लड़की, आप जब भी एक आदमी होता है वो लड़की से क्या उम्मीद लगाता है? ये उम्मीद लगाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा रिसर्चर बने, बहुत ज़्यादा आगे की पोजीशन में बढ़े। लड़कियों की लाइफ में एक बैरियर होता है, वो होता है बच्चे पैदा करने का। लड़कियों की जो बोलते हैं ना आगे बढ़ने का जो चांस होता है, जो लाइफ का एक पूरा का रेस होता है, वो अटक जाता है जब उनके बच्चे होते हैं। मैक्सिमम लड़कियां बच्चे पैदा करती है। हम आदमी लोग इस चीज़ को बहुत ही अंडररेटेड तरीके से देखते हैं कि इसने बच्चा पैदा कर रखा है, बल्कि बच्चा पैदा करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा टास्क है, जिसके लिए उनको अपनी बॉडी को, लड़कियों को अपनी बॉडी को बचपन से प्रिपेयर करना होता है, पीरियड्स के नाम पे, बहुत सारी चीज़ों में। लड़कियों का करियर एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, एक टाइम के बाद वो आगे की चीज़ें नहीं समझ पाती, आगे नहीं बढ़ पाती, ऑफिस नहीं जा पाती है, काम नहीं कर पाती है, बाहर की दुनिया नहीं देख पाती है। जब अब मैंने बोला कि लॉजिक का एक डायरेक्ट कनेक्शन है नॉलेज से, आप कितना समझते हो, कितना एक्सपीरियंस लेते हो, कितना आपके पास ज्ञान है। जब एक लड़की घर में स्टक होकर रह जाती है, आप बोलेंगे कि घर का काम कर रही है तो क्या इसमें कोई छोटा बड़ा थोड़ी हो गया? छोटा बड़ा नहीं होता है, पर घर का काम जब आप करते हैं तब आप सेम, आप आज एक काम कर रहे हैं, आज आप बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, आज आप बच्चों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 साल बाद भी आप सेम काम कर रहे होगे। इससे आपका काम तो, हार्डवर्क तो आपको उतना ही है जितना लड़का बाहर जाके कर रहा है, बट आपके दिमाग का विकास नहीं हो रहा। आप बाहर जब जाते हैं, पैसे कमाते हैं, दुनियादारी देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, दुनिया आने वाली 10 साल में जिस तरह से डेवलप हो जाएगी, जो इंसान बाहर घूमता है, जो इंसान बाहर की बातें समझता है, चाहे काम ही कर रहा हो, वो उसको सीखता है कि 10 साल तक दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ चुकी है। पर जिस इंसान के पास एक कामों का, घर का काम का इतना ज़्यादा बोझ आ जाए कि वो बाहर की दुनिया को नहीं समझ पाए, बाहर का ज्ञान नहीं समझ पाए, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले पाए, तो उसकी लाइफ में ये बैरियर क्रिएट हो जाता है कि वो फ्यूचर में जब भी कुछ आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ भी बातें होती है, तो उसका दिमाग इतना शार्प नहीं होता कि वो उन डिसीजंस को एक लॉजिक के बेसिस पे दे पाए। कई बार वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, कई बार वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। दैट डजंट मीन कि लड़कियां इन एक जेंडर बेवकूफ़ होता है, या फिर एक बेवकूफ़ गलत बात बोल दी है मैंने, पर लड़कियां इन जेंडर लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं देता है। अगर आप एक लड़की एक इंसान ही है, अगर एक लड़की बाहर का काम करती है, आज की लड़कियां देखो जो ऑफिसेस का काम करती है, जो बहुत ज़्यादा CEO पोजीशन में बैठी हुई है, एक स्टार्टअप खोल के बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा स्पेस में जा रही है, कुछ कर रही है, उनसे आप बात करो, आपको एक से एक लड़के मिल जाएंगे जिनको तर्क के आधार पर हरा देगी, बेवकूफ़ बना देगी। एकदम बोलते ना, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा लड़कों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। अगर आप सिंपल सी बात समझो इस चीज़ को कि स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे आप लड़का लड़कियों की पढ़ाई करवाते थे। लड़कियां जब टास्क आते थे, क्वेश्चंस आते थे, मैथ के फॉर्मूले आते थे, फिजिक्स के फॉर्मूले आते थे, लड़कियां उन चीज़ को आसानी से सॉल्व कर देती थी, टॉप कर देती थी। क्लास में जितनी भी आज के टाइम पे बोर्ड में जो टॉपर होती है, क्या उन क्वेश्चंस का, लॉजिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर नहीं देना होता? उनका आंसर देना होता है उस लॉजिक को, क्योंकि उसका, लड़की का उस टाइम पे फोकस क्या होता है? पढ़ाई। उस टाइम पे उसका पूरा फोकस, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जितना डिस्ट्रैक्शन लड़के के पास होता है उस टाइम, उतना ही डिस्ट्रैक्शन लड़की के पास होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा काम करने को, मैंने बाद में होता है, वो लड़कियों की लाइफ में बिल्कुल ही बैरियर लग जाता है, वो अलग बात में होता है। शुरुआती दिनों में लड़कियां कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे लड़कों को पिछाड़ती हुई साफ सीधी देखी जा सकती है समाज में। इस बंदे ने जब कमेंट में मुझे बोला कि लड़कियां लॉजिकली नहीं सोचती, वो इमोशन से सोचती है, कभी वो बहुत ही इंटेलिजेंट लगती है, कभी वो बहुत ही बेवकूफ़ लगती है, जैसे कि वो तो क्लाउन है, एक कार्टून है कि वो उसको अजीब अजीब सी हरकतें करती है, 2 साल का बच्चा होगा, अजीब सी बातें करता है। इसका मैंने रिप्लाई सिंपल ये दिया था कि लड़कियां और लड़कों में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मेंटली डिफरेंसेस नहीं है, मेंटली दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है।
लड़कियां जिस हिसाब से चीज़ें समझ पाती है, लड़के भी उसी हिसाब से चीज़ें समझ पाते हैं। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आपको अभी भी ऐसे लगता है तो आप बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं। अगर आप बोलते हैं कि लड़कियां स्कूटी को पैर से रोकती है, वो कितनी बेवकूफ़ है। लड़कियों के पास फिजिकल पावर कम होता है। अगर उसको एक हैवी बाइक दे दोगे, कुछ दे दोगे, तो भाई उसको दिक्कतें होगी। किसी भी टास्क से, किसी भी काम से, किसी भी प्रोफेशन से फिजिकल टास्क हटा दो, फिजिकल पावर जहाँ पे लग रही हो वो हटा दो। लड़कियां उस जगह पे, चाहे वो PhD का काम हो, डॉक्टरी देख लो, लड़कियां किस लेवल की डॉक्टरी करती है। बड़े बड़े डॉक्टर की पोजीशन में आज के टाइम पे लड़कियां बैठी हुई है। एस्ट्रोनॉट में चले जाओ, बड़े बड़ी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, जो नाम तो सुना होगा आपने, वो कहाँ पहुँच गई थी, वो कैसे पहुंची। इतने सारे बड़े बड़े टास्क जिनमें फिजिकल दिमाग का यूज़ नहीं हो रहा, नर्सेस कहाँ से कर पा रही है लड़कियां। बैंक में चले जाओ, बैंक के पेपर लड़कियां कैसे निकालती है। वहाँ पे मेंटली प्रेशर दिया जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लड़कियां इतनी ही इलॉजिकल होती तो उन सारे पोजीशन में नहीं जाके बैठ पाती। इंसान का व्यवहार, इंसान की इंटेलेक्चुअलिटी, इंसान का जो बिहेवियर है वो उसके जीवन शैली पे भी डिपेंड करता है। अगर एक लड़की 24 घंटे बच्चों को संभाल रही है, लड़के के माँ बाप को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर का काम कर रही है, सब कुछ मैनेजमेंट कर रही है, तो उसका उस चीज़ में निपुण होगी। उस चीज़ का सवाल पूछ लो उससे, वो आपको एक से एक लॉजिकल बात बताएगी। आप उससे पूछना ही नहीं चाहते, आप उसको बेवकूफ़ समझते हो। और आप बाहर के काम ज़्यादा अच्छे से करते हो, इसीलिए आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। लड़कियों के अंदर की जो ममता है वो टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब वो घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, तो उनकी नरिशमेंट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सहनशील बिहेवियर आ जाता है, जो कि आपने अपनी माओं में देखा होगा। पुराने ज़माने की जो 90s की मॉम्स होती थी, कितनी ज़्यादा सहनशील होती थी। उनको मिला क्या, काफ़ी सारी हाउस होल्ड में उनको कुछ मिलता ही नहीं था, वो फिर भी अच्छे से खुश, उनके मुंह में मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। वो कैसे रह पाती थी, उनके अंदर इतनी सहनशीलता बनी रही, क्योंकि उन्होंने उस काम को किया जिससे उनका एक बिहेवियर डेवलप हो गया। उसी तरह से आदमियों में भी होता है। जब वो बाहर जाते हैं, उनको लाइफ में कुछ मिलता नहीं है, वो लाइफ में स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं, बच्चे पैदा करने में, बच्चों को बढ़ाने में लग जाते हैं, उनका सब कुछ फाइनेंशियल सब कुछ ठीक करने में लग जाते हैं। तो एक टाइम के बाद वो कैसे रहते हैं, वो उखड़े से रहते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ है ही नहीं, वो उखड़े से रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। देखो ना, बापों को देखोगे, पुराने ज़माने के जो बापू लोग होते थे वो कैसे रहते थे। तो उनका क्योंकि नेचर वैसे ही डेवलप हो गया, क्योंकि उनके हिसाब से वो काम ऐसा कर रहे थे कि उनका नेचर वैसा डेवलप हो गया। और औरत का ममता भरा, बहुत ही ज़्यादा ममता से भरा हुआ नेचर डेवलप हो गया। पर आपने उस ममता भरे नेचर को, एक तो पहले आपने खुद बोला कि आपने घर में रहना है और ये सारे काम करने, फिर उसके बाद उनका जब नेचर ऐसा डेवलप हो गया, उसके बाद आपने उनको बेवकूफ़ बोलना, उसके बाद उनको इलॉजिकल बोलना शुरू कर दिया। उनके फील्ड की बातें करो, फिर देखते हैं तुम्हारे कितने लॉजिक निकलते हैं। इस चीज़ को समाज में एक ट्रेंड बना दिया गया कि इलॉजिकल जो इंसान होता है, क्योंकि बच्चा भी इलॉजिकल होता है, छोटा बच्चा, तो लड़कियों को वैसे ही कंपेयर किया जाता है कि एला मेला गोला मोला गोला, ये मेरा प्यारा प्यारा बच्चा। तो लड़कियों को इलॉजिकल तरीके से दिखाया जाता है ताकि वो क्यूट लगे। क्यूट तरीके से बनाने के लिए आपने बहुत सारी क्रिंज वीडियोज़ भी देखी होंगी, जिसमें लड़कियों को बेवकूफ़ से बेवकूफ़ दिखाया जाता है कि लड़की को छोटे से छोटा काम, मतलब मैं उन वीडियोस को देखता हूँ, एक हंसी मजाक अपनी तरफ है, बट उन वीडियोस को देख के लगता है कि लड़कियों की जो इमेज है वो सोसाइटी में किस तरह से क्रिएट की जा रही है, किस तरह से उसको बनाया जा रहा है कि क्यूट बनाने के लिए उनको आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान की तरह ट्रीट करो, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीके से दिखाओ। ये ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए। ये कोई बच्चे करे ना तो समझ में आता है, स्कूल के जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे इस चीज़ को रियलिटी में समझो और उस चीज़ को देखें तो वो समझ में आता है। पर बड़े जब हो जाते हो आप, और बड़े के बाद भी होने के बाद आप ऐसी बातें करते हो, बहुत ही मैच्योरिटी की निशानी है। इसके बाद भाई साहब बोलते हैं, ऊपर का छोड़ दो नीचे का पढ़ो। इफ विमेन वर दैट इंटेलेक्चुअल, व्हाई आर दे नेवर सीटेड ऑन टॉप पोजीशन इन ह्यूमन हिस्ट्री अनलेस अंटिल दे वर लेफ्ट विद दैट पोजीशन। तो भाई इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आपको दिया गया है टास्क दुनिया को आगे ले जाने का, कंस्ट्रक्शन करने का, बड़ी बड़ी उपाधि में बैठने का। लड़की के पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टास्क होता है जिसको बोलते हैं बच्चे पैदा करने का। आप खुद नहीं चाहते हो कि आपकी बीवी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। समाज में चले जाओ, पूछने के लिए लोग ढूंढते हैं, पत्नियां, वाइफ्स ऐसी ढूंढते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, जो ज़्यादा ना कमाती हो, जो ज़्यादा पोजीशन में ना बैठी हो। आपने खुद ने मेंटली बैरियर बना रखा है कि लड़कियां ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर चली जाएगी तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, या फिर ईगो नहीं भी हर्ट होता है कि लड़की ही गलत निकल जाए, अगर वो ज़्यादा बड़ी पोजीशन में बैठी हुई तो वही उसका फ़ायदा निकालने लग जाए। तो आप लोग सामाजिक तरीके से समझो कि आप लोग खुद नहीं चाहते हो कि लड़कियां ये सब करें,
और उनके खुद के पास भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जब वो बच्चे पैदा करेगी उसके बाद वो बच्चे को पालेगा कौन? तुम। अगर तुम इतने कमाते हो कि तुम बोलते हैं ना, आप मेड रख लो, 2 मेड रख लो कि बच्चों को संभालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, तो जो अमीर अमीर घराने की लड़कियां होती है वो भी सीईओ पोजीशन में बैठी रहती है, वो भी बड़े बड़े टास्क कर रही होती है, वो सिर्फ बच्चे नहीं पाल रही होती है। और मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो विमेन की होती है उनके पास एक बैरियर रहता है, इसीलिए वो टॉप पोजीशन में नहीं बैठी होती। टॉप पोजीशन जब बोलते हैं ना कि एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में बैठना है, तो बहुत ही बड़ी पोजीशन में बैठने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन लड़ना होता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होता है, बहुत ही ज़्यादा फोकस चाहिए उस चीज़ के लिए। और वो काम वही कर सकता है जो उस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, जिसको बोला जा रहा है बचपन से कि तुमने वही काम करना है, जिसको पुश किया जा रहा है, जिसको हमेशा सपोर्ट किया जा रहा है कि तुमने वही काम करना है। औरतें आदमियों को सपोर्ट करती है ना अपने पतियों को कि तू कर, क्योंकि उनको वो उन्हीं पर डिपेंडेंट है। परिवार वाले भी आदमियों पर डिपेंडेंट है। लड़कों को बचपन से ही बोला जा रहा है कि तुमने करना है, इसीलिए लड़के उस पोजीशन में बैठ पाते हैं। कोई लड़की अगर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगी, बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ करना चाहती होगी, तो वो भी टॉप पोजीशन में बैठ जाती है। ऐसा नहीं कि लड़कियां कभी बैठी नहीं है, बहुत बड़े बड़े पोजीशन में बैठी है लड़कियां। अहिल्याबाई, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला, ऐसे आपको इतने सारे नाम मिलेंगे जिन्होंने इन्फ्लुएंशियल विमेन, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े पदों में बैठे हैं। स्पेस से लेके इंस्टीट्यूशन से लेके राजनीति से लेके हर कुछ संभाला है उन्होंने। एक लॉजिकल, अगर वो लॉजिकल नहीं होती, आप उनको क्लाउन की नज़र से देखते हो, अगर वो ऐसी ही क्लाउन होती तो वो उस पोजीशन में नहीं बैठी होती। लॉजिक इंसान के IQ लेवल, जो इंसान ने सीखा है, जो चीज़ें समझता है, उसको दर्शाता है। वो इतनी सारी, अगर जनरलाइज कर रहे हैं ना, विमेन को पूरा जेंडर को जनरलाइज करके बोल रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं हो पाता। इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि जब भी कोई लड़की गलती करती है, जब भी कोई लड़की का IQ लो है, या वो कुछ उससे कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि वो एक तरफ से, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि लड़की ने पहले बोला कि मेरी ना में ना है, अगर मैं ना बोलूँ तो ना है, अगर मैं उसके अलावा कुछ भी बोलूँ तो ना है मतलब। और अगर मैं मेरी दूसरी वीडियो में बता रही कि मैं अगर ना बोलती हूँ तो आपको उसकी मतलब तो हाँ है। तो लड़के जो पुराने ज़माने में मूवीज़ में, जैसे मैंने तर्क दिया, पुराने ज़माने में मूवीज़ में लड़कियों के पीछे भागते रहते थे, लड़कियां ना भी बोल रही है भागते रहते थे। काफ़ी सारी लड़कियां चाहती है कि जब मैं ना बोलूँ तो मेरे पीछे भागते रहे। सेम टाइम पे कुछ लड़कियों के साथ उसकी वजह से मॉलेस्टेशन का केस हो जाता है, मॉलेस्टेशन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए तो होता है क्योंकि ऐसी लड़कियां मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहती है, ये पिच बताना चाहती है। लड़के भी तो माइंड से खेलते हैं ना इस तरह से, कुछ काफ़ी सारे लड़के होते हैं, प्ले बॉयज होते हैं, माइंड से खेलते हैं लड़कियों के साथ कि बताते भी नहीं है, वो ट्रिगर करते हैं, आपको इमोशनली पागल बनाते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। ये वही चीज़ है, ये वही टैक्टिक्स है। इसका किसी जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जेंडर का नेचर ही ऐसा होता है कि वो एक टाइम पे इंटेलिजेंट की तरह बिहेव करता है और एक टाइम पे बेवकूफ़ की तरह बिहेव करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक लग्जरी है जो इंसान चाहता है कि मुझे मिले, कि मैं ना भी बोलूँ तो सामने वाला पहचान जाए उस चीज़ को। इसका कोई जेंडर से लेना देना नहीं है। तो जो लड़कियाँ गलती करती है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, जैसे आप लड़कों की गलती एक्सेप्ट करना सीखते हो, उनको इंसान की तरह समझना सीखो। जिस दिन आपने लड़कियों की गलती को उसकी गलती की तरह देखना सीख लिया, बजाय कुछ और की तरह, बजाय इस चीज़ की तरह कि वो इंटेलिजेंट होती है, ऐसी होती है, एक टाइम पे ऐसे हो जाती है, उस दिन आप उनकी इज्जत करना भी सीख जाओगे। उस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ ये लड़की है, इससे गलती हुई है, दैट्स इट। आप ये चीज़ सोचना छोड़ दोगे कि लड़कियों से तो गलती होती है, लड़कियां तो बेवकूफ़ होती है। आपने अपने दिमाग में ये गलती बिठा रही है कि लड़कियों से तो गलती होती है, लड़कियां तो क्लाउन्स होती ही है। तभी तो आप इतने ज़्यादा लेवल पे एक मीम को सर्कुलेट करते हो विमेन, और कब दिखा के और हंसते हो उनके ऊपर। तो बस आज की वीडियो बहुत बड़ी बन गई। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सोशल मीडिया में लड़कियों को इस तरह से देखता हूँ कि उनकी इमेज का सत्यानाश किया जा रहा है कि भाई ये तो बेवकूफ़ी होती है, एक तरह से मीम मटीरियल बना दिया गया है, उनको क्यूट दिखाने के लिए उनको बेवकूफ़ दिखाया जाता है। तो ये चीज़ें देख के मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मेरे मन में आज जितने भी था मैंने निकाल दिया। बड़ी वीडियो बनी है, आई होप आप लास्ट तक पहुँचे होंगे। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट्स में मुझे बता दें, ताकि मुझे पता तो चले कि कोई लास्ट तक देख रहा है। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपकी कोई राय है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, कुछ सही बोला, अगर आपकी खुद की कुछ राय है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी किस वीडियो में आप किस टॉपिक में चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बने वो भी आप बता सकते हैं। कोई वीडियो आप चाहते हैं कि वो मुझे भेजे जिस पर मैं रिएक्ट करूं, वो आप मुझे आप इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छी लग गई तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।